हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिसमें हम कवर करेंगे फुल डिस्क्लोज़र, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं क्या हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस कंपलसरी नहीं होते बिज़नेस के लिए, बट अगर बिज़नेस ये चीज़ें अडॉप्ट करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता है तो उसकी रेपुटेशन और इमेज पे अच्छा असर पड़ता है। मतलब कि वो बिज़नेस को अच्छा डिपिक्ट करता है कस्टमर्स के आगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट है फुल डिस्क्लोज़र। फुल डिस्क्लोज़र का क्या मतलब है? इसमें ये होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है कंपनी, उसमें अपने बिज़नेस के बारे में मटेरियल इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्क्लोज़ करें। मतलब कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो भी उसने प्रिपेयर किया है वो बाहर वालों के लिए बिल्कुल ही फेक हो। उसमें जो भी दिखाया जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी प्रिपेयर की जाएँ, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखानी चाहिए और फुल डिस्क्लोज़र उसमें होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन बाहर वालों की ज़रूरी है उसमें डिस्क्लोज़ की होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी स्टैंड्स फॉर इम्पॉर्टेंट। जो भी बिजनेस ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है बिजनेस, उसमें जो उसके बिजनेस के रिलेटेड मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्क्लोज़ करना चाहिए। जो भी इमटेरियल चीज़ें हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम मारुति के एग्जांपल लेते हैं। जैसे उसने पेन या पेंसिल परचेज़ की हैं अपने बिजनेस के लिए, कुछ काम है, तो अगर वो पेन और पेंसिल्स की डेप्रिसिएशन को भी शो कर रहा है तो उसका कोई इफ़ेक्ट तो शो पड़ने वाला है नहीं अकाउंट्स पे। तो अगर वो भी वो रिकॉर्ड कर रहा है तो दैट इज़ इमटेरियल। कहने का मतलब जो बिज़नेस के लिए मटेरियल है, ज़रूरी है, उसको ही रिकॉर्ड करना चाहिए, अदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या होता है? जैसे डेप्रिसिएशन लगा लो। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो जैसे कोई भी बिज़नेस है, अगर उसने पहले 3 महीने में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया, फिर उसने नेक्स्ट 3 महीने रिटन डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट कर लिया, आफ्टर दैट उसने कोई और मेथड चूज़ कर लिया, तो इससे क्या उसके बिज़नेस की जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लक्चुएट करती जाएगी और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो प्रिपेयर करेगा वो उसे ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट नहीं होएगी। तो इसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाती। लास्ट वन इज़ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म में क्या होता है कि जो भी हमारे बिजनेस के फ्यूचर लॉसेस है, मतलब आने वाले लॉसेस हैं, हमें उसका एहसास हो रहा है, या रियलाइजेशन हो रही है कि वो हो सकता है फ्यूचर में, तो हम उसे आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर प्रॉफिट है तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट है जब आएगा तब हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। बट अगर लॉस है, हमें पता है कि होएगा हमारे फ्यूचर में, तो उसमें क्या होएगा, जो बिज़नेस है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आने वाले लॉसेस हैं उनको पहले ही रिकॉर्ड कर लेगा। इससे क्या होता है कि जो हमारी अकाउंट्स हैं प्रिपेयर किए हैं बिज़नेस ने, उसमें ज़्यादा फिर उसको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसने लॉस को पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ है। प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। सो ये थे हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।